बच्चों इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, यानी मादाओं में या फीमेल्स के अंदर पाया जाने वाला वो अंगों का समूह जो क्या करता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो वो हमारा मादा जनन तंत्र कहलाएगा। इसमें भी अंगों को दो हिस्सों में बांटा है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय लैंगिक अंग जो होते हैं। ठीक है, प्राथमिक हम जो फीमेल्स होती है उसमें क्या होता है, अंडाशय संख्या इनकी 2 होती है। उधर गुहा में इधर नीचे जो हमारा मूत्राशय होता है और मलाशय उसके बीच के अंदर जो होता है ये पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दो इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपके अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। रीजन है उसका क्योंकि यहाँ अंडाणुओं का निर्माण होता है और मादा हार्मोन जो होता है उनका निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु जो है उनका निर्माण क्या होता है, गर्भाशय में से छोटी छोटी क्या होती है, अंडाशयी पुट्टिकाएं होती हैं। जब बच्ची जो होती है या जो लड़की होती है माँ के गर्भ में होती है तभी इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन इनमें कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। पर जैसे ही यौवनारंभ शुरू होता है तो ये जो पुट्टिकाएं हैं, ठीक है, जो पुट्टिकाएं पाई जाती है वो विभाजित होना शुरू हो जाती है यौवनारंभ होने पर। 12 से 13 कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उस एज में फिर ये अंडाणु में परिवर्तित हो जाती है और अंडाणु शुक्राणु के साथ निषेचित होकर क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके अलावा मादा में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, जो मतलब रज्जोधर्म होता है, आवाज का पतला होना होता है, ये सब जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन्स करते हैं जिन्हें मादा हार्मोन कहते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो है वो मादा हार्मोन के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या किया जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मादा हार्मोन के नाम बताइए, है ना। और या फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्राथमिक अंग जनन अंग जो है वो कौन सा है और क्यों कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर है ये जो अंडाशय है वो गर्भाशय जो बीच में देख रहे हो उसकी भित्ति से चिपके रहते हैं, एक झिल्ली इनको चिपकाती है जिसको हम पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर आता है मादा के अंदर द्वितीय लैंगिक अंग। तो ये जो आप अंडाशय देख रहे हो, दायां ले लो बायां ले लो, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। आगे जो है ये से मतलब नलिकाकार संरचना, आगे से थोड़ी पतली और पीछे से थोड़ी चौड़ी होती है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर इसके ऐसे झालर जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है, जो भी अंडाणु यहाँ बना उसको ये जो नलिका है वो यहाँ से लेकर इधर गर्भाशय तक पहुंचाने का क्या करेगी, काम करेगी। तो ये दाई फैलोपियन ट्यूब और बाई फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये अंडवाहिनी पाई जाती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और जो निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन हम लोगों ने पढ़ा क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का क्या होना, मिलना निषेचन कहलाता है, जिससे युग्मनज बनेगा और युग्मनज से क्या बनेगा, नया भ्रूण, जिसको हम छोटा बच्चा बोलते हैं, माँ के गर्भ में पलता है भ्रूण, है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद ये इधर वाली और इधर वाली जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी है ये आगे चलकर जाके चौड़ी हो जाती है और एक थैले जैसी संरचना बनाती है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अब निषेचन की क्रिया तो कहाँ हो गई, निषेचन की क्रिया तो हो गई अंडवाहिनी में। अब ये जो युग्मनज है वो निरंतर विभाजित होगा और आकर कहाँ लग जाएगा, इस गर्भाशय की भित्ति से। आ गई बात समझ में, गर्भाशय की भित्ति से लगेगा और यहाँ पर ही ये जो युग्मनज है ये किसमें चेंज हो जाएगा, भ्रूण के अंदर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो गर्भाशय के अंदर जो नया बच्चा होता है वो विकसित होता है और माँ से पोषण जो है उसको मिलने के लिए एक नलिकाकार संरचना जो है इस बच्चे को जोड़ी रखती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाली या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट कि जब अगर मान लो ये निषेचन नहीं होता, हर मंथ क्या होता है, लड़की जैसे ही यौवनारंभ प्रारंभ होता है तो ये जो अगर मान लो ये निषेचन की क्रिया हुई और ये गर्भ जो भ्रूण है वो आया और इसकी दीवार पे लग गया, तो ये दीवार इस लगने के लिए यहाँ पर हर महीने क्या होती रहती है, मोटी होती रहती है। समझ में आ रहा है, ताकि ये बच्चा कंफर्ट जोन से, हम लोग क्या करते हैं कोई भी टूटने लायक चीज होती है तो उसको रुई के अंदर और रखते कि नहीं रखते, तो सेम वही होता है कि ये जो बच्चा होता है उसको सेफ रखने के लिए गर्भाशय की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। तो अगर निषेचन हो गया और ये भ्रूण आके चिपक गया तब तो ये टूटेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो निषेचन नहीं होता है ना, जैसे कंवारी लड़कियां होती है तो उनको क्या होता है, शुक्राणु मिलता ही नहीं है तो निषेचन की क्रिया उनके शरीर में नहीं होगी, है ना।
तो वैसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो गर्भाशय की मोटी हुई भित्ति होती है ना, इस तरीके से ये मोटी हुई भित्ति ये झड़ जाती है और ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, जिसे हम माहवारी कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लड़कियों के अंदर परिवर्तन होता है गर्भाशय में। अब गर्भाशय ऊपर से चौड़ा और नीचे से नुकीला होता है। आप देखो, आपको ऐसे त्रिभुज जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है एक तरीके से, है ना। तो ये जो नुकीला हिस्सा होता है, जिधर इधर की फैलोपियन ट्यूब और इधर की मिलती इसे, इस हिस्से को हम ग्रीवा कहते हैं। आ रही बात समझ में? जब बच्चा पूरा 9 महीने परिपक्व हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इस ग्रीवा वाले हिस्से से क्या होता है, ये चौड़ी हो जाती है और बच्चा गर्भाशय से क्या होता है, बाहर निकलता है। ग्रीवा जो होती है नेक्स्ट पार्ट में आके खुलती है, जो कि होता है योनि। इसका ये कितना लंबा होता है, योनि होता है 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसे मादा मैथुन अंग कहा जाता है। जैसे नर में मैथुन अंग किसको कह रहे थे, शिश्न। तो ये शिश्न जो है वो मादा के इसी पार्ट के अंदर डाला जाता है शारीरिक संबंध के दौरान, मैथुन की क्रिया के दौरान, है ना। और यहाँ पर ही शुक्राणु डाला जाता है और यही शुक्राणु ग्रीवा से होता हुआ यहाँ आकर ये जो अंडाणु आता है उससे मिल जाता है और युग्मनज बना लेते हैं और फिर यहाँ पे भ्रूण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। प्लस यहाँ पर इस योनि वाले हिस्से में जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि होते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो कि लैक्टिक अम्ल का, किसका, लैक्टिक अम्ल का स्रवण करते हैं। इसीलिए योनि वाला हिस्सा कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारे जो फीमेल हो गए उसके सारे जनन तंत्र के क्या हो गए, पार्ट्स हो गए।